हाय दोस्तों। मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर काफी जबरदस्त ढंग से दोस्तों बाइंग देखने को मिल रही है। और फ्राइडे के दिन दोस्तों इन कंपनियों में 90% से भी ज्यादा का माल उठाया गया है। और दोस्तों क्यों इतनी हैवी बाइंग हो रही है इस कंपनी में, इसको जानना बेहद जरूरी है। और दोस्तों इनमें से कुछ शेयर इतने यूनिक है कि अगर दोस्तों इनमें नजर चूक गई तो शायद आपका फ्यूचर का बड़ा ट्रेंड एक आप मिस कर सकते हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड स्टडी पर्पस के लिए है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी देखेंगे आरबीजेड ज्वेलर्स। दोस्तों इसमें अगर आप देखते हो तो फ्राइडे के दिन 5% का अपर सर्किट लगा है। और दोस्तों ये कंपनी अगर ऑल टाइम इसका आप देखेंगे कि रिटर्न कितना दिया है तो ज़्यादा भी है नहीं, बिकॉज दोस्तों जब से मार्केट में आई है कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है, और अभी मार्केट में करेक्शन हुआ है, मार्केट में प्रेशर हुआ है। उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में भी काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कंपनी को अगर आप देखते हैं तो फ्राइडे के दिन दोस्तों 100% का शेयर इसमें डिलीवरी पर उठाया गया है। तो दोस्तों ये कंपनी भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको भी इस पर नज़र ज़रूर रखना चाहिए। बड़ा माल उठाया गया है। और दोस्तों एक रिस्क फैक्टर ये है कि दोस्तों ईएसएम स्टेज 1 में ये कंपनी है, यानी सेबी की तरफ से जो गाइडलाइंस है, यानी दोस्तों ये कंपनी सर्विलांस पर है। तो दोस्तों एक रिस्क फैक्टर है और अच्छा भी है, बिकॉज दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती है इनमें अगर चेकिंग रहता है, अगर सर्विलांस लगा रहता है तो सही भी होता है एक हिसाब से देखा जाए तो। हाँ दोस्तों ये कंपनियां रिस्की भी होती है, आपको ये चीज़ भी नोट जरूर करना चाहिए। अगली कंपनी दोस्तों स्काई गोल्ड। अगर इस कंपनी का मतलब कंपनी को देखते हो तो फ्राइडे के दिन 5% का सर्किट यहाँ पर भी लगा है। और ऑल टाइम दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो 1322% का रिटर्न ऑल टाइम दिखा रहा है। और दोस्तों मार्केट में लिस्टिंग देखेंगे तो ज़्यादा इसमें ऐसा मार्केट में लिस्टिंग होके ज़्यादा समय हुआ नहीं है, काफ़ी छोटे मतलब समय में बड़ा रिटर्न दोस्तों ये कंपनी बना कर दी है। और फ्यूचर का ट्रेंड भी काफ़ी मजबूत इस कंपनी का नज़र आता है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसमें अगर देखते हो तो यहाँ पर भी 100% का शेयर दोस्तों इस कंपनी में भी उठाया गया है, यानी डिलीवरी पर काफ़ी ज़्यादा माल यहाँ पर भी उठाया गया है। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो एएसएम के जो दोस्तों स्टेज लिस्ट होता है उसमें इस मतलब ये तीस मतलब स्टेज 3 में है। तो दोस्तों ये भी एक रिस्की फैक्टर ज़रूर इस कंपनी को बनाता है। वार्ड विजार्ड यहाँ पर देखेंगे तो फ्राइडे के दिन लगभग 1.5% की मतलब तेज़ी देखने को मिली है। और दोस्तों ऑल टाइम का अगर मतलब रिटर्न देखेंगे तो 158% का के आसपास का रिटर्न ऑल टाइम दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी फ्राइडे के दिन 100% का माल दोस्तों उठाया गया है। और दोस्तों ये कंपनी देखेंगे तो ईएसएम स्टेज 1 में है। दोस्तों वैसे जो ईएसएम की कंपनियां होती हैं उन कंपनी में दोस्तों वही इन्वेस्टर्स जागते हैं जो दोस्तों जिनको मतलब लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में उनका मतलब उनके शेयर को लेकर बैठना है। तो दोस्तों वही मतलब खरीदारी करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि दोस्तों जब एसएम लिस्ट में कंपनियां आती हैं तो उनमें गिरावट होता है, बिकॉज दोस्तों उनमें ट्रेडिंग काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे में जिसको लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी का मतलब ग्रो कर सकती है, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, उसको रीजनेबल प्राइस पर नजर आता है तो वहां पर दोस्तों खरीदारी होती है। इसलिए 80-90% का माल उठाया जाता है, यही रीजन रहता है। बिकॉज दोस्तों ट्रेडर लोग इस इनका मतलब यहाँ से दूर मतलब भागते हैं। अगर अदरवाइज इस ट्रेडर अगर यहाँ इन कंपनी में खरीदते हैं, अगर कुछ भी अप डाउन करने का वो प्रयास भी करेंगे तो फंस सकते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे अगली कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी सुर्खियों में काफ़ी समय से रही है। 5% का दोस्तों इसमें मतलब लोअर सर्किट देखने को मिला है फ्राइडे के दिन। और दोस्तों ये कंपनी मतलब इस कंपनी का रिस्क अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ा रिस्क इस कंपनी पर नजर आता है। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी अपने कई चीज़ों की वजह से जानी जा रही है। ग्रीन एनर्जी में दोस्तों ये कंपनी काम करती है, ईवीज में ये काम करती है। इनके प्रमोटर के ऊपर दोस्तों संदेह की नज़र बनी हुई है। और दोस्तों देखेंगे इस कंपनी को तो दोस्तों टॉप से लगभग 90% के आसपास का क्रैश हुआ है। अगर दोस्तों कोई इंटरेस्टिंग कंपनी 90% गिरती है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। और दोस्तों कोई नॉर्मल बात ये भी नहीं होती है कि छोटी कंपनी में 90% 80% गिर जाना ये भी आम बात होती है। और दोस्तों ये कंपनी रिस्क फैक्टर जरूर इस कंपनी में है।
काफ़ी गिरावट में है, काफ़ी निचले स्तर पर है। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का कॉल नहीं है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों ऐसी कंपनियों पर रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी-कभी रिवार्ड का जो फैक्टर होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों आपको विशेष नज़र इस कंपनी पर ज़रूर रखना चाहिए, आपको विशेष स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अगर इस कंपनी का मतलब इस कंपनी को देखते हो फ्राइडे के दिन, तो 100% का डिलीवरी यहाँ पर भी उठाया गया है। और दोस्तों ये भी कंपनी ईएसएम के स्टेज 1 में है। और दोस्तों अगली कंपनी के एंड आर रेल इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप देखते हो तो फ्राइडे के दिन लगभग लगभग 2.25% के आसपास की तेजी में दिखी। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका भी काफी शानदार मतलब ग्रोथ चल ही रहा था कि मार्केट में जब से करेक्शन हुआ है वहां से दोस्तों ये कंपनी गिरती हुई ही नजर आ रही है। अगर आप ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे तो 865% के आसपास का रिटर्न है। अगर 4-5 साल में 865% का कोई भी कंपनी रिटर्न बनाकर देती है तो कम नहीं होता है। और वैसे में दोस्तों जब ये टॉप से काफी हैवी करेक्शन में है तो आपको ये भी कंपनी एक स्टडी करने का मौका जरूर देती है। और इस कंपनी में अगर आप देखते हो डिलीवरी तो 100% का माल यहाँ पर भी उठाया गया है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये भी स्टेज 1 में है, ईएसएम के स्टेज 1 में ये भी कंपनी है। अगली कंपनी दोस्तों लार्सन कंटेनर लाइंस लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो कंपनी है यहाँ पर लगभग 2.25% के आसपास का गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिला है। और ये भी कंपनी दोस्तों मैक्स मतलब देखेंगे इसका तो 3,254% का के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है। यानी अगर कोई इस कंपनी में 1 लाख लगाता तो दोस्तों 32 लाख से भी ज्यादा उसका पैसा हो जाता। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों में इतना बड़ा रकम लगा पाना हर किसी इन्वेस्टर्स की बस की बात नहीं होती है। बिकॉज दोस्तों पढ़ना आसान होता है, ऐसी कंपनियों में पढ़ना आसान होता है कि इतना लगाया होता तो इतना बन जाता। लेकिन दोस्तों ये मुश्किल है, बिकॉज अगर इन कंपनी में गिरावट होती है तो रुक पाना मतलब अपने आप को रोक पाना काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों रिस्क की कंपनी है, टॉप से काफी हैवी करेक्शन में नजर आ रही है। और दोस्तों अभी 100% का माल उठाया जा रहा है तो आपको इस पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी को देखते हो तो ईएसएम के स्टेज 2 में है। और दोस्तों अगली कंपनी जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, ये भी काफी अच्छी ग्रुप से दोस्तों बिलोंग करती है। आप फ्राइडे के दिन देखेंगे तो लगभग लगभग फ्लैट दिखी है, लेकिन एक समय पर काफी जबरदस्त तेजी थी। मार्केट क्लोज होने से पहले काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कोई बड़ा इन्वेस्टर्स काफी हैवी इसमें से बिकवाली करता नजर आया है, उसकी वजह से काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप ऑल टाइम का रिटर्न देखते हो तो 10,000% से ज्यादा का रिटर्न दोस्तों इस कंपनी ने बनाकर दिया है। तो रिस्की कंपनी है, एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। तो आपको भी दोस्तों इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। और इस कंपनी में दोस्तों देखेंगे तो बीएससी के साइड पर अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा बाय और सेल होता नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये कंपनी भागती भी बहुत ज्यादा है और गिरती भी बहुत ज्यादा है। और ये कंपनी एएसएम के स्टेज 4 में है, तो आपको ये चीज भी नोट जरूर करना चाहिए आपको। अगली कंपनी पोकारना लिमिटेड, दोस्तों इस कंपनी को देखते हो तो फ्राइडे के दिन 10% का अपर सर्किट लगा है। और ये भी कंपनी काफी यूनिक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 347% है। और अभी जब से मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो काफी अच्छा खासा करेक्शन भी दोस्तों ये कंपनी दिखा चुकी है। तो दोस्तों आपको भी इस कंपनी पर नजर जरूर रखना चाहिए। अगर देखते हो तो डिलीवरी तो 100% डिलीवरी हुआ है, लेकिन अगर एक चीज और आप ध्यान देते हो तो 603 मतलब क्वांटिटी में उड़ा है, तो दोस्तों काफी कम नजर आ रहा है, यानी इसमें भी लिक्विडिटी की काफी कमी नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी कंपनी में पोजीशन बनाते हो तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है, आपको रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, डिस्कस करो, सलाह करो दोस्तों, देनी कोई कॉल लो। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।